फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स नीड्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का एग्जाम्पल एंड जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और उसके एग्जाम्पल। आज हम जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को भी उसके पूरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आज अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का भी एग्जाम्पल समझाया है। तो अगर आपने अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड को अच्छे से नहीं समझा है तो उसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड को। तो प्लीज़ आप जाइए और उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाते तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फ्रेंड, आज हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला टॉपिक है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो हमारा जो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड है, मैंने उसको आपको फॉर्मूला बताया था PN = P + NIA। PN जो है हमने बताया था, जो डिज़ाइन पीरियड होता है उसके लास्ट में जो हमारी नगर की जनसंख्या होती है उसको PN कहते हैं। P जो होता है हमारी वर्तमान जनसंख्या होती है। N क्या होता है? N हमारे कितने वर्षों में हम जनसंख्या निकाल रहे हैं, जो डिकेड्स में दिए जाते हैं। तो डिकेड्स की जो नंबर होते हैं वो N होता है। और IA क्या होता है? IA हमारी जो जनसंख्या होती है उसकी औसत प्रतिशत जो होती है, जो हमारी IA होती है वो जनसंख्या में प्रति दशक जो औसत बढ़ोतरी होती है, जो इंक्रीजमेंट होती है, उसको IA कहते हैं। फ्रेंड्स, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो एक नगर है जिसकी पूर्व दशकों की जनसंख्या निम्नलिखित है। एक नगर दिया हुआ है जिसकी कुछ दशकों की, कुछ डिकेड्स की जो है जनसंख्या हमने यहाँ दे रखी है। तो हमने माना वर्ष 1961 में किसी नगर की जनसंख्या 20,000 प्रति व्यक्ति थी, 20,000 व्यक्ति थी उस नगर की जनसंख्या। और वर्ष 1971 में उस नगर की जनसंख्या बढ़ के 24,000 हो गई। फिर वर्ष 1981 में उस नगर की जनसंख्या बढ़ के 29,000 हो गई। फिर उसी नगर की जनसंख्या 1991 में बढ़ के 35,200 हो गई। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को निकालना क्या है, तो इस नगर की वर्ष 2001 में जनसंख्या निकालनी है। ओके, कि अगर 1951 में इतनी थी तो 2001 में कितनी जनसंख्या होगी, उसको हम निकालेंगे। मैंने एक चार्ट बना रखा है। ये चार्ट हमें समझने में और आसानी होती है, चार्ट के थ्रू हम और अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें मैंने दशक जो डिकेड्स होते हैं जनसंख्या दी है P की वैल्यू। एंड इसमें क्या है, हम जनसंख्या की बढ़ोतरी प्रति N, मतलब कितने डिकेड्स में कितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने दशकों की औसत बढ़ोतरी देखी है, यहाँ पे औसत निकाल लिया हमने। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने जो डिकेड्स के नंबर होते हैं, कितने डिकेड्स में हमने जनसंख्या निकाली है वो लिख दिया। अब हम देखते हैं 1961 में हमारी जनसंख्या 20,000 थी, 1971 में हमारी जनसंख्या जो थी 24,000 थी, 1981 में 29,000 और 1951 में वही जनसंख्या बढ़ के 35,200 हो गई। हमें निकालना क्या है, 2001 की जनसंख्या। अब हम देखते हैं कि जो हमारी 1961 से 1971 के बीच में जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई वो कितना हुआ, 4,000। पहले 2020,000 थी, बाद में बढ़ के 24,000 हो गई। जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, 4,000। तो हमने 4,000 ले लिया। फिर 1971 से 1981 बीच में हमारी जो जनसंख्या थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 24,000 पहले थी, फिर बढ़ के 29,000 हो गई। जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, 5,000। फिर 1981 में 29,000 थी, 1951 में वही जनसंख्या बढ़ के 35,200 हो गई। इनमें जो बढ़ोतरी हुई वो कितने की हुई, तो 6,200 की हुई। अब हमें क्या करना है, इसकी औसत निकालनी है, इन तीनों का औसत निकालना है। तो हमने प्लस कर दिया 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6200। और इसमें हमने जो नंबर ऑफ डिकेट्स हैं, तीन डिकेट्स हैं, इन दोनों के देखिए मैंने यहाँ दिखा रखा है। 1961 और 1971 के बीच में कितने डिकेट्स का डिफरेंट है, 1 डिकेट्स का। फिर 1971 में 1981 के बीच में कितने डिकेट है, तो 1। 1981 से 1991 में 1। इन तीनों को मैंने प्लस किया, 3 हुआ, हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 15,200 आएगा, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया। फ्रेंड्स, इसका ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा, क्योंकि हम लेते अपनी मतलब आसानी हो हमें इसके वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम इतना लेते हैं कि हमें और आसानी से अपनी वैल्यू पता चल जाए। तो फ्रेंड, हम इसके आगे फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अंत वर्ष 2001 में जो हमारी अनुमानित जनसंख्या है वो क्या होती है। तो हमने फॉर्मूला है PN = P + NIA, उसको हमने ले लिया। अब माना फ्रेंड्स कि P हम कैसे निकालते हैं, P जो 1991 की जो लास्ट हमारी जो जनसंख्या है, जो मान ली हमने 2001 की जनसंख्या निकालनी है, 2001 की जनसंख्या निकालनी है, तो उसके ऊपर उससे पहले जो हमारी नगर की जनसंख्या थी जिस डिकेट्स में, उसकी हम वैल्यू लेते हैं। तो 1951 में हमारी जनसंख्या 35,200 थी, तो हमने 35,200 जनसंख्या ले ली। तो यहाँ हमने PN = P की वैल्यू रखी 35,200 प्लस N × IA। अब हमने 35,200 P की वैल्यू प्लस N कितनी थी हमारी, 3 थी, तो 3 हमने ले ली, इंटू IA की वैल्यू कितना निकाला था हमने लास्ट में, 5,000, मतलब कि 5,067 निकाला था। हमने उतना वैल्यू लिख लिया। इन सबको हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू जो है लास्ट वैल्यू आई 40,267।
इसका मतलब क्या है फ्रेंडों कि हमारे जो 2001 की जो वैल्यू है, जो 2001 में हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी आई है, 40,267। उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में होता क्या है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें पिछले कुछ दशकों की जनसंख्या के प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत ज्ञान किया जाता है। इसमें जो है पिछले कुछ डिकेड, जैसे हमने पिछले में देखा कि उनके जो डिकेड्स थे उनके सिर्फ औसत निकालते थे हम, पर इसमें हम क्या करेंगे, उनके औसत की प्रतिशत बढ़ोतरी निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत बढ़ोतरी निकाली जाती है। इसका जो है डिज़ाइन पीरियड के लास्ट में जो है हम इसकी जनसंख्या की गणना कर लेते हैं। इसका हम फॉर्मूला है P(n=P ब्रैकेट में 1 + I0 I0 भी इसको बोलते हैं बाय 100, और इसका पूरा ब्रैकेट क्लोज करते हैं, पूरे का पावर जो है n है। ओके, तो हम देखते हैं Pn क्या होता है इसमें। Pn वही पिछले वाली जैसे हमने बताया था, Pn= अभिकल्पन काल के अंत में नगर की जनसंख्या, यानी कि डिजाइन पीरियड के लास्ट में जो नगर है उसकी जनसंख्या कितनी थी वो। P जो है हमारी वर्तमान जनसंख्या है। I0 क्या है, तो हमारी प्रतिशत बढ़ोतरी है, जैसे हमने पिछले में देखा था IA करके, जिसमें कि वो हमारी जनसंख्या की प्रतिशत औसत बढ़ोतरी थी, लेकिन ये हमारी वो हमारी जो है औसत बढ़ोतरी थी, और यहाँ पे हम प्रतिशत औसत बढ़ोतरी देखते हैं। ठीक है, I0 का मतलब प्रतिशत बढ़ोतरी है औसत की। फिर n क्या है, तो डिकेट्स है। अब हमने एक एग्जांपल लिया है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का, जिसमें लिखा है एक नगर की पूर्व दशकों की जनसंख्या जो दी गई है, हमने वर्ष 1961 में उस नगर की जनसंख्या 20,000 ली है, 1971 में उस नगर की जनसंख्या 24,500 ली है, 1981 में उसी नगर की जनसंख्या हमने 29,500 ली है, 1991 में नगर की जनसंख्या 35,200 हो गई। ठीक है, तो इस नगर की हम 2001 और 2011 में जो जनसंख्या है वो निकालेंगे। ठीक है, अब क्या फ्रेंड कि हमने फॉर्मूला लिख लिया P(n=P ब्रैकेट में 1 + I0/100 होल टू द पावर n। ओके, तो हमने डिकेट्स लिखा है, जो हमारा डिकेट्स हुआ जनसंख्या P, प्रतिशत बढ़ोतरी, प्रति दशक बढ़ोतरी, यहाँ पे हमने प्रतिशत बढ़ोतरी ले ली। यहाँ जो हमारी प्रतिशत औसत बढ़ोतरी हम यहाँ लेंगे, यहाँ पे हम n की वैल्यू लेंगे। ठीक है, कितने डिकेट्स हैं, तो हमने 1961 में हमारी जनसंख्या 20,000 थी, 1971 में हमारी जनसंख्या बढ़ के 24,500 हो गई, 1981 में 29,500 हो गई, और 1991 में 35,200 हो गई। अब हम इन दोनों में जो डिफरेंट है जनसंख्या की, कितनी आई, 45,000 ओके। इन दोनों डिकेट्स में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 4500 थी। अब 1971 1981 में कितने का डिफरेंट आया, तो 5500। 1981 और 1991 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो कितना था, 5700। अब हम लेते हैं, तो हम इसको करते हैं, हम इसकी प्रतिशत बढ़ोतरी निकाल रहे हैं, जो दशक है डिकेट्स है उसकी हम प्रतिशत बढ़ोतरी निकाल रहे हैं। तो हम इसकी जो जितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो, और इसकी जो पिछले जो जनसंख्या थी उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया 4500 बटे में जो उसकी पिछली जनसंख्या थी 20,000, उससे हमने डिवाइड किया और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड इसकी जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा 22.5। ओके, इसकी हमारी वैल्यू 22.5 आएगी। उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमने 5500 ले लिया और उससे पहले उसकी जो जनसंख्या थी उसको ले लिया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई, तो इसका ऑलमोस्ट आएगा 20.4। ओके, 20.4 आएगा। फिर इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा 19.3। ठीक है, अब हम इसकी प्रतिशत बढ़ोतरी देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, जो नंबर ऑफ डिकेट्स है उससे डिवाइड कर देंगे। अब हमने किया तो इसकी जो हमारी वैल्यू आई वो आएगा 22.5 प्लस 20.4 प्लस 19.3। अब हम इसको पूरी तरह से 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्या है फ्रेंड्स कि हमने जो डिकेट्स लिया है वो कितने डिकेट्स हैं, 3 डिकेट्स हैं, इनके बीच में 1 डिकेट्स, इनके बीच में 1 डिकेट्स, और इनके बीच में भी 1 डिकेट्स। इन तीनों को हमने प्लस किया, इन तीनों को हमने ऐड किया, उसको हमने डिकेट से डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 20.7 मतलब 20.73। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है। हमने नंबर ऑफ डिकेट्स जो है n=3 ले रखा है। अब हम इसकी 2001 में जो है इसकी जो पॉसिबिलिटी है जनसंख्या की उसको निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने फ्रेंड्स देख रखा है, Pn= जो हमने P है, P की वैल्यू कितने रखेंगे, 35,200 हमने इसकी रख ली वैल्यू। अब हम इसका 1 प्लस IA कितना है, इसकी IA की वैल्यू हमने ये निकाली है, ओके, I0 की।
तो आई नॉट हमारा हो गया 20.73 बटे में हम 100 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ डिकेट्स कितनी है 3, तो हमने 3 रख लिया। अब जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका जो है पहले तो हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 1 प्लस एक सेकेंड, हमारी जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 0. हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो इसलिए आ गया 0.2073। ओके, इतना हमारा वैल्यू आया, उस पर हम 3 कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पर n लेंगे वो जो n होगा वो हम 1991 और 2000 के बीच में जो गैप आ रहा है, माना हमने 1991 लास्ट जनसंख्या ली है और उसके बाद हमें निकालना कितने का है तो 2001 का, तो इन दोनों के बीच में जो हमने डिकेट्स ले रखे कितने का अंतर है वो हम n की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो यहाँ हम n = 3 ना रखें, यहाँ 1 रखेंगे, क्योंकि 1991 और 2001 के बीच में कितने डिकेट्स आ रहे हैं 1, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे। सो यहाँ हमने 1 कर दिया। ओके, यहाँ हमने 1 कर दिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 35,200 गुणे 1.2073 इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ 42,497 आएगा। ओके, 497 आएगा। अब हम उसी तरीके से वर्ष 2011 में इसकी निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे निकाला 1991 और 1901 के 2000 के बीच में कितने डिकेट्स का डिफरेंट था 1। उसी तरह से अगर हम 2001 का 2011 का जब निकालते हैं 2011 का निकालते हैं तो क्या होता है इनके बीच में, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाती हूँ। 1991 में हमने निकाला 2001 की वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में एक डिकेट्स आया। अब हम चूँकि 2011 का निकालने वाले हैं तो अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में 2 डिकेट्स आ रहे हैं, एक तो 1991 और 2000 के बीच में एक डिकेट्स और एक 2001 से 2011 के बीच में एक डिकेट्स। तो अब हम यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो अब हम हो गया Pn = जो हमारी पिछली जनसंख्या थी 35,200 प्लस, सॉरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट प्लस जो हमारी आई हमने निकाला था 0.73/100 होल टू द पावर n की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, n की वैल्यू हमने 2 रखी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चूँकि 35,200 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1.2073, ये हमने यहाँ पे करके देख लिया है। तो हम अब इसकी जो पावर है वो 2 कर देते हैं। अब क्या होता है इसकी हम निकालते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा 35,200 मल्टीप्लाई बाय 1.4575। इसको मैंने स्क्वायर किया तो इतनी वैल्यू आई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी लास्ट जो वैल्यू आएगी 51,307 व्यक्ति। तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया। उम्मीद करती हूँ आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। सो फ्रेंड्स, अगर मैंने कोई मिस्टेक करी होगी तो प्लीज़ उस पर ध्यान ना दें, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हो उसको आप ऑब्जर्व करें, और प्लीज़ ऐसे ही हमें अपना प्यार बनाए रखिए हमारे पे। जैसे आपने हमारे सब्सक्राइबर 100 हो चुके हैं, तो आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारे सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।